Hello friends, my name is Sarad Verma and physics teacher of Sita Group of Education, and today I am going to discuss the topic of 9th class subject related physics, and the topic is motion in straight line. तो इसको मैं बेसिक अगर बोल दूं तो इसको मैं बोलूँगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको या हम 1D मोशन भी बोलते हैं. 1D मोशन मीन्स वन डायमेंशनल मोशन. ये क्या है वो सब आगे अभी थोड़ा क्लियर चलेगा, लेकिन अभी जैसा डिफिनेशन हेडिंग देख के साफ तौर पे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा और स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा. सिंपल इन दिस मैनर, एक ही लाइन में, या तो ऐसे घूम के नहीं जा रहा होगा. सिंपल अभी तक जो बात पता चलती है वो यही पता चलती है. वन डायमेंशनल मोशन, इसको 1D मोशन भी बोलते हैं. उससे पहले दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर लें. पोजीशंस क्या होते हैं ये सब. तो 1D मोशन से पहले हम लोग बात करेंगे दो तीन टॉपिक पे. दैट इज कॉल्ड पोजीशन. व्हाट इज पोजीशन? तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पोजीशन. जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट एट P, और वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच लेंगे. सपोज दैट दिस इज x एंड दिस इज y. इधर भी की तरफ z होगा, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जस्ट 2D में समझेंगे. तो अगर मैं इसकी पोजीशन पता करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा. मैं x की तरफ चलूँगा, लेट मैं a डिस्टेंस चला, और y की तरफ चलूँगा तो लेट b डिस्टेंस चला. तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट a, b. मतलब a, b पढ़ के कोई भी बता देगा कि अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस में अगर आप a चले और पॉजिटिव y एक्सिस में अगर आप b कदम चलें तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू a, b. वो पॉइंट p होगा और उसके कोऑर्डिनेट है, उसकी पोजीशन a, b होगा. अब सपोज वन थिंग, एट t इज इक्वल टू 0, और शुरुआत में अभी एकदम ये यहाँ पे है. हमने हाफ एन आवर के बाद देखा तब भी यहीं पे था ये ऑब्जेक्ट. 1 घंटे के बाद देखा तब भी यहीं पे था. 2 घंटे के बाद देखा तब भी यहीं पे था. तब ऑलमोस्ट मैं एकदम तुरंत बोल सकता हूँ कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. अगर सपोज दैट t इज इक्वल टू 0, अभी मैंने देखा ये यहाँ पे है. आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30 मिनट मैंने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया एट Q. तब इसका पोजीशन कुछ और होगा, वो अलग का मसला है. लेकिन अब मैं बोल दूंगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, क्योंकि चल के ही थोड़ा हो गया होगा. तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को उठाऊँ तो यहाँ से सबसे पहले पोजीशन को डिस्कस लें. व्हाट इज द पोजीशन? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन. किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन. यहाँ पे होगा तो पोजीशन कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और. अब उसकी वजह से 2 टाइप की स्टेट्स आती हैं. पोजीशन चेंज की वजह से 2 टाइप की स्टेट्स आती हैं ऑब्जेक्ट की. तो स्टेट 2 टाइप की, वन स्टेट इज कॉल्ड मोशन एंड सेकेंड स्टेट इज कॉल्ड रेस्ट. One state is called motion and second state is called rest. What is motion? Motion state कौन सी स्टेट होगी? सिंपल सी बात है, when the position of the object is changes with changing the time. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन. और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ सिंपल चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में. इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ चेंजिंग द टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट.
सिंपल है, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस पता चल गया, पोजीशन चेंज हो रही होगी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। अब सोचो जरा 1D मोशन की बात करेंगे। 1D मोशन की मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा ध्यान नहीं, क्लियर करने की ज़रूरत है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं एक मोशन बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका इन दिस मैनर, जैसे चौक का टुकड़ा ऐसे कोई फेंक दे, तो एक बात भाई, एट t = 0 पे ये यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट हर एक टाइम पे, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो हर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, हर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो पोजीशन का चेंज दोनों साइड हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। इसमें 2 डायमेंशन में चेंज होगा, देखो आगे की तरफ भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी हो रहा है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हुआ होता कि दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज पॉजिटिव y, प्रेजेंट एट t = 0 ऑब्जेक्ट एट a और t = 0 ऑब्जेक्ट एट b। t = 0 पे ऑब्जेक्ट a पे पहुंच गया और t = t पे ऑब्जेक्ट इस पे पहुंच गया b पे। ये डिस्टेंस कुछ देर के लिए मान लो आप x1 एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज x2, दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज x2। अब या तो फिर यही सेम फिनोमिनॉन y एक्सिस लगा दो, y एक्सिस a और y एक्सिस पे b, तो ये मोशन ऑब्जेक्ट क्या यहाँ से यहाँ ठीक ऐसे ही गया होगा, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, अदरवाइज 1D मोशन, जो एक लाइन में हो। तो सिंपल अगर मैं बेसिक चीज़ बोलूँ, एकदम बेसिक, तो अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे हो रहा है तो 2D मोशन। सिंपल है, 2D मोशन हमको पढ़ना नहीं, अपने सिलेबस में है नहीं, सिर्फ 1D मोशन के बारे में पढ़ना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड 1D मोशन, अदरवाइज मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन और रेस्ट की 2 स्टेट कौन सी? मोशन इज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच द पोजिशन इज चेंजिंग विद द चेंजेस ऑफ द टाइम, एंड रेस्ट पोजिशन इज नॉट चेंजिंग। क्लियर? आई होप सो। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस, हमको कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन के पढ़ने पे हम लोगों को थोड़े से कुछ पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के। उन पैरामीटर्स को पढ़ने से पहले कुछ क्वांटिटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। उन क्वांटिटीज़ के बारे में देखो, अभी तक फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी है उसको मेज़र करने के लिए कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट के लिए s, चार्ज के लिए q, ऐसे तमाम सारे। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी बात करेंगे। बट प्रेजेंट टाइम वी वांट टू टॉक अबाउट सम अनदर टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो इन फिजिक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, बेसिक 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, लेकिन वो तीसरी आपसे ज़्यादा अभी रिलेटेड नहीं। तो 2 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटीज़ What are scalar quantities? The quantities which have only and only magnitude but they don't have direction. The quantities which have only and only magnitude but don't have direction. उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। एग्जाम्पल मास, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे डिस्टेंस, मास, डिस्टेंस, इसके बाद याद रखने के लिए प्रेशर, ETC, मास, डिस्टेंस, प्रेशर, तमाम सारी बातें।
तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली मैं इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अमाउंट। जैसे मैं बोल दूँ 5 kg मास, तो 5 kg मास विच 5 kg मास विथ का मैग्नीट्यूड है, ये मास का मैग्नीट्यूड 5 kg मास का मतलब क्या है कि सपोज दैट 5 kg आयरन है, तो आयरन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। उस नंबर ऑफ पार्टिकल की गैदरिंग से जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो उसका मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव डायरेक्शन only have magnitude, those type of quantities is called scalar quantities। mass, distance, pressure, ये सारा कुछ इसका एग्जाम्पल है। खैर, वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए? एज वेल एज डायरेक्शन, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल में इसका सबसे पहले जो सिंपल आता है वो होता है फोर्स, फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इसके सबके बारे में आपको पढ़ना है आने वाले दिनों में, आने वाले चैप्टर्स में सबको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी बस बेसिक एग्जांपल के तौर पे इनके नेम याद रखें। इसके बाद में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में अपन लोगों को डिस्कस करना है। उसमें बहुत ज़्यादा टेंस होने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आगे चल के आएगा एक्सेलरेशन, ईटीसी, तमाम सारी बातें। एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मोमेंटम होगा, तमाम सारी बातें ये आएंगी। तो बेसिक अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन। सिंपल एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। मैंने बोला यू हैव टू गो, एक सिंपल इन दोनों में डिफरेंस, अंतर दिखाने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट में बोलता हूँ आप 5 किलोमीटर जाओ, यू हैव टू गो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको जाने। पहला सेंटेंस आप 5 किलोमीटर जाओ। सेकंड सेंटेंस आप 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ जाओ, यू हैव टू गो 5 किलोमीटर्स। अगर आप 5 किलोमीटर जाओ और दूसरा सेंटेंस आप 5 किलोमीटर जाओ नॉर्थ की तरफ, तो सेकेंड वाले सेंटेंस में नॉर्थ की तरफ आप जाने के लिए बाउंड है। तो ये इन दोनों में एक अंतर। और इसमें आप जाने के लिए फ्री, यू में गो इन ऑल डायरेक्शन, जिस जहाँ मन करे उधर जा सकते हो। बस एक ही रेक्टिशन है कि आपको 5 किलोमीटर चलना है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। एनी क्वांटिटी में बी वेक्टर और एनी क्वांटिटी में बी स्केलर। उसके लिए बस एक ज़रूरी फैक्टर है, इसेंशियल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी में इसके अलावा और कुछ भी है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें, डायरेक्शन इज मस्ट, डायरेक्शन होना चाहिए पहली क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल फिनोमिना कि डायरेक्शन होना चाहिए। देयर आर सम क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड दे आर नॉट वेक्टर। डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं होती, वो अलग का मामला है, उससे अपने सिलेबस में ज़्यादा मतलब नहीं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज को अलग से शो करने के लिए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल नोटिफिकेशन के ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे सपोज दैट नोटिफिकेशन ऑफ फोर्स इज एफ, तो अगर मुझे बताना है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस फोर्स के ऊपर हम लोग एरो लगा दें, इससे पता चल जाएगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। मोमेंटम इज डिनोटेड बाई स्मॉल पी, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। फिर मैं बता रहा हूँ मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इम्पल्स, ये जो नेम आ रहे हैं, इन नेम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक एक टॉपिक को, एक एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में आगे। अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल पे ध्यान दें। तो जो अभी मैंने बताया, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? एरो। सिंपल। तो
एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे स्केलर क्वांटिटीज, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो फर्स्ट डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था, अभी बिल्कुल सिंपल एकदम पढ़ा था, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड डिफरेंस, द सेकेंड डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटीज इज डिनोटेड नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब मास है स्मॉल m कर दिया, प्रेशर है स्मॉल p कर दिया, p कर दिया, जो भी नोटिफिकेशन है। कोई एरो लगाने की या कोई अलग से कोई पहचान देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल। तो नॉर्मली दे रिप्रेजेंट नॉर्मली, बट इसमें क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, ये टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी दैट इज अ वेक्टर, ये दिखाने के लिए कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, हमको क्या करना पड़ेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक क्या लगा देना पड़ेगा, एरो। दिस इज मस्ट, एरो शुड बी, एरो इज देयर ऑन above the physical quantity, above the vector physical quantity. थर्ड, अभी तक हम जितने मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ते आए हैं, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवाइड करने वाला हो, से 2 + 3 5, 3 - 2 1, 2 × 3 6, ऐसे जितने भी आज तक हम पढ़ते आए हैं फ्रॉम क्लास 6 फ्रॉम क्लास 4, ये सारे के सारे मैथमेटिकल एडिशन, सारे के सारे मैथमेटिकल अप्रोच स्केलर में नॉर्मल लग जाएंगे। जैसे मुझसे बोला गया 1 मास इज 2 kg, सेकेंड मास इज 3 kg, व्हाट इज द टोटल मास, 2 + 3 5 kg। तो सारे के सारे मैथमेटिकल अप्रोच जितने ही भी हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ में फॉलो होंगे आराम से। आप 2 × 3 6 कर सकते हो, 2 × 5 जितना भी है वो सब कर सकते हैं। बट इन वेक्टर क्वांटिटीज दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच कैन नॉट फॉलो, मैथमेटिकल अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं कर पाए। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर्स अगर हैं तो 2 + 3 = हम 5 नहीं बोल सकते, वो कुछ और होगा, डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। लेकिन मैं सीधा मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो नहीं करता, इसमें सिंपल एकदम जो मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। चौथा क्या होगा डिफरेंस, चौथे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमको एग्जाम्पल पहले से आते हैं। चौथे में एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें क्या बताया था अभी, बोलो। स्केलर में एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी क्या क्या बताया था, सबसे पहला अपना मास, फिर प्रेशर, आफ्टर दैट डिस्टेंस, आफ्टर दैट डिस्टेंस ETC। इसमें भी आप लिख लें। इसमें चौथे नंबर पे अभी क्या बताया था हमने एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम लोगों ने सीखा था फोर्स, आगे एक्सेलरेशन, आगे मोमेंटम, एक्सेट्रा, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये तमाम सारी बातें। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर 9th क्लास। मतलब इसके बिना आप 9th की फिजिक्स को आगे की तरफ बढ़ाने का सोच भी नहीं सकते। क्लियर? तो इसके बाद का डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे, लेकिन इतना बहुत कायदे से इसको ध्यान दें।